हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम मार्केट की ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। मार्केट लगातार दबाव में बना हुआ है। ऐसा मौका मार्केट में बहुत ही कम मिलता है जब आप अपने सिस्टम्स के ऊपर काम कर सके। बुल रन में सभी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब बियर रन आता है तभी आपके सिस्टम की टेस्टिंग होती है और ये पता चल सकता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। चलिए आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हम जनरल मार्केट कंडीशन देखें तो मार्केट बहुत बुरा बना हुआ है। निफ्टी ने अपने 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया है और अब लगता है कि अगला सपोर्ट लेवल 22,800 के आसपास है, जो कि लगभग 3% नीचे है। निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, आप जो भी बोले, सभी लगभग एक जैसा पैटर्न दिखा रहे हैं जो कि डाउन ट्रेंडिंग है। अगर सेक्टर्स को देखें तो आईटी और डिजिटल, इन दो सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं, जो कि अपने 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे बंद हुए हैं। अगर हम अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की बात करें रिलेटिवली निफ्टी के अगेंस्ट में, तो आईटी, डिजिटल, मीडिया, सर्विस एंड प्राइवेट बैंक सेक्टर ने सबसे अच्छा किया इस हफ्ते। आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा मूव दिखाया इस महीने, फॉलोड बाय पीएसयू बैंक, फाइनेंस, बैंक एंड सर्विस सेक्टर। आईटी सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में भी, जहां मिड स्मॉल हेल्थ केयर, फाइनेंस, डिजिटल एंड सर्विसेज सेक्टर ने भी अच्छा मूव दिखाया। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते एमएनसी, पीएसयू बैंक, मेटल, हेल्थ केयर और ऑटो सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया। इस महीने भी ऑटो, ऑयल एंड गैस, एमएनसी, मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार खराब करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3 महीनों से ऑयल एंड गैस, सीपीएसई, एनर्जी, पीएससी एंड एफएमसीजी सेक्टर्स में लगातार कमजोरी नजर आ रही है। अगर आप सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स और सबसे बुरे परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो आप ये क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है और कोई भी सेक्टर अच्छा करता हुआ नहीं दिख रहा है या फिर बहुत अनसर्टेनिटी है उस सेक्टर में। तो ये समय ऐसा है जिसमें आप मार्केट में कुछ भी नया नहीं कर सकते। चलिए अब हम उन कंपनियों को देखते हैं जो इस ट्रेंड को फॉर्म कर रही हैं। आप इन कंपनियों को नोट कर लीजिए और अपना खुद का एक वॉच लिस्ट बनाइए ताकि आप अपना खुद का एक एनालिसिस परफॉर्म कर सके। आपकी आसानी के लिए इस वॉच लिस्ट का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो भी हो, इस गिरते हुए मार्केट में भी ये कंपनियां अच्छा करता हुआ दिख रही हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि हम आज एक डीप डाइव करेंगे टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में असल में चल क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए। हम लगातार पिछले कुछ हफ्तों से ये बोलते आ रहे हैं कि एफआईआई लगातार बेच रही है और डीआईआई लगातार खरीद रही है। हमने इस हफ्ते एफआईआई की बेचने की इंटेंसिटी को कम होते हुए देखा, लेकिन डीआईआई ने अपनी इंटेंसिटी परचेज करने की बढ़ाई। जो सेल ऑफ और बाय के बीच में डेफिसिट था वो 13,000 करोड़ था पिछले हफ्ते तक, जो कि गिरकर 10,000 करोड़ का रह गया है। अक्टूबर के महीने में एसआईपी का इनफ्लो बढ़कर 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है और अगर हम इक्विटी, हाइब्रिड और ईटीएफ फंड्स की बात करें तो टोटल इनफ्लो 82,000 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ। हम इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी डीआईआई की परचेसिंग पावर कम नहीं होगी और वो मार्केट को संभाल के रखेंगे। तो इन सब इवेंट्स के बीच में इस हफ्ते का की टेक अवे क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। कुछ कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही समय नहीं है मार्केट में कुछ भी एडवेंचरस करने का। कुछ कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत खराब आए, लेकिन जिस तरह से ये फेस्टिवल सीजन गया है तो आने वाला क्वार्टर भी कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मार्केट शायद तक उसी को ही डिस्काउंट करने में लगा हुआ है। इसी वजह से जो भी मार्केट को सही समझता है और जिसका सिस्टम सही काम कर रहा है वो आज की डेट में प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठा हुआ है और जब तक उसका सिस्टम ये नहीं बताता कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है तब तक वो बाहर ही बैठा रहेगा। चलिए एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि रिकवरी कब आएगी। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से आंसर करने की कोशिश करें। पहला, पास्ट में जब भी ऐसा कुछ इवेंट हुआ है जब मार्केट 10 से 11% से ज्यादा करेक्ट हुआ तो रिकवरी किस तरह से आई। अगर हम देखें तो कोविड के बाद ये सेकंड प्राइस करेक्शन है जिससे मार्केट 11% से ज्यादा गिरेगा। लास्ट करेक्शन अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक देखने को मिला था, जिसमें निफ्टी 17%, मिड कैप 22% और स्मॉल कैप लगभग 29% के आसपास करेक्ट हुए थे, जिनको अपने बॉटम से अक्टूबर 2021 के प्राइस लेवल तक आने में लगभग 1 साल का वक्त लग गया। सिमिलरली मार्च 2015 से फरवरी 2016 तक एक करेक्शन दिखता है जिसमें निफ्टी 22%, मिड कैप 19% और स्मॉल कैप लगभग 27% करेक्ट हुआ था। इसमें सरप्राइजिंगली मिड कैप और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप से पहले रिकवरी दिखाई थी। फास्टेस्ट रिकवरी टाइम जो ऑब्जर्वेबल है इन 2 करेक्शंस में वो 8 से 9 महीने का है। दूसरा तरीका, चलिए हम निफ्टी के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। निफ्टी ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक किया है लास्ट सेशन में। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होने लगा तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि यहां से मार्केट रिवर्स करे और फिर से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितना मैंने अभी तक मार्केट को देखा है, सेंटिमेंट्स अपने रिकॉर्ड लेवल पे हैं
जो कि लोअर साइड पे है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर निफ्टी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स भी होगा तो एक हायर हाई फॉर्म करने के बाद वो अपने अगले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो कि 22,800 है उसकी तरफ जाएगा, जो कि सिर्फ 3% दूर है अपने करंट लेवल से। क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी है किसी भी सेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस हफ्ते हम कोई से भी स्टॉक आइडियाज के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे स्टॉक अभी भी हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, लेकिन इस वोलेटाइल मार्केट में किसी भी स्टॉक में कभी भी 8 से 10% का मूवमेंट अप और डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की डेट में हम अपना कैपिटल सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम कोई से भी स्टॉक आइडियाज के ऊपर कोई सा भी डिस्कशन नहीं करेंगे। सब ऐसे मौके में मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, आप बुक्स पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखने की कोशिश करें। आई रिकमेंड हाउ आई मेड माई $200 मिलियन बाय निकोलस डार्वास, जहां उसने ये बताया कि किस तरह से एक डांसर होते हुए उसने स्टॉक मार्केट सीखा, पैसे कमाए, कैसे उसने सारे पैसे गंवा दिए और फिर किस तरह से उसने अपना एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम ने किस तरह से उसे पैसे वापस से बना के दिए। ये बुक अमेजोन में इजीली अवेलेबल है। हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी हम ये वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन दबाएं। ये हमको मोटिवेटेड रखता है कि हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए तैयार करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।